गांव के एक कोने में जगन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी के साथ रहता था। उसके पास कोई स्थायी काम नहीं था। वो कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता, लेकिन उससे उसके घर का खर्च नहीं चल पाता था। घर में आज अनाज खत्म हो गया है, खाने को भी कुछ नहीं बचा। बिटिया भूखी है। अगर ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे तो हम सभी एक दिन भूखे मर जाएंगे। ऐसे खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ काम धंधा ढूंढो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। गांव में तो कोई काम नहीं मिल रहा, तो क्यों ना मैं शहर जाकर ही कुछ काम ढूंढूं। हाँ, ये सही रहेगा। शहर में तुम्हें जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा। अगली सुबह जगन शहर चला जाता है। वो पूरे दिन शहर में काम ढूंढता है, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। भूख से बेहाल होकर वो एक पानी पूरी के ठेले के पास जाकर खड़ा हो जाता है। पानी पूरी वाला जगन को देखकर बोलता है, पानी पूरी आइए और मसालेदार पानी पूरी खाइए। भाई, ये क्या चीज है? जरा मुझे भी खिलाना। हाँ भाई, क्यों नहीं, अभी खिलाता हूँ। पानी पूरी खाते ही जगन का चेहरा चमक उठता है। भैया, तुम्हारी पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट है। लगता है पहली बार चखे हो पानी पूरी का स्वाद। हाँ भैया, हमारे गांव में ये सब पानी पूरी वगैरह नहीं मिलती। अरे भैया, ये पानी पूरी तो ऐसी चीज है कि इंसान सब कुछ भूल सकता है, पर ये पानी पूरी खाना नहीं भूल सकता। हाँ भैया, सही कह रहे हो, ये है तो बड़ी स्वादिष्ट चीज। देखते ही देखते पानी पूरी के ठेले पर पानी पूरी खाने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। देखते ही देखते इस पानी पूरी वाले के ठेले पर लोगों की कितनी भीड़ जमा हो गई। इन लोगों को देखकर लगता है जैसे अभी ठेला खाली हो जाएगा। अगर मैं भी अपने गांव में ये पानी पूरी का ठेला लगा लूं, तो मेरी भी खूब कमाई हो सकती है। जगन को शहर में कोई नौकरी तो मिलती नहीं है, पर पानी पूरी का आइडिया जरूर मिल जाता है। गांव पहुंचकर जगन कुछ पैसे उधार लेकर एक पानी पूरी का ठेला लगा लेता है। आइए आइए और मसालेदार कुरकुरी पानी पूरी खाइए। सिर्फ 10 रुपए में पूरी 10 पानी पूरी खाइए। अरे सब्जी पूरी तो बहुत सुने हैं, पर पानी पूरी पहली बार सुन रहे हैं। जगन भैया, पूरी के साथ सब्जी बनाना भूल गए हो क्या, जो पूरी के साथ पानी दे रहे हो? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। ये पानी पूरी वो सब्जी पूरी वाली नहीं है, ये तो शहर वाली पानी पूरी है। एक बार खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरा खिलाई दो पूरी पानी वाली। मुंह में जाते ही जगन चटकारे लेने लगता है। उसे पानी पूरी इतनी स्वाद लगती है कि वो बस उसे खाता ही जाता है। जगन भाई, ये तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हारी ये पानी पूरी तो कमाल की है। तभी वहाँ गांव की कुछ औरतें आती हैं। हम सब तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद चखने आए हैं, खिलाओ तो जरा हमें भी पानी पूरी। कौन सी वाली खिलाऊं? तीखी, मीठी, खट्टी मीठी या मसालेदार? इतने नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। मुझे तीखी वाली खिलाना। और मुझे खट्टी मीठी। मुझे मीठी वाली खानी है। जगन सभी को पानी पूरी खिलाता है और सभी औरतें चटकारा लेते हुए पानी पूरी खाती हैं। सुबह से शाम तक जगन की खूब कमाई होती है और सारी पानी पूरी यूं ही खत्म हो जाती है। अब तो पूरे गांव में जगन की पानी पूरी की चर्चा होने लगती है। घर जाकर जगन बड़ा खुश दिखता है। भगवान का शुक्र है, अब हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है। हाँ, अब हम भी अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, बिटिया को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तभी जगन की बेटी गुड़िया दौड़ती हुई आती है और अपने बाबा से लिपट जाती है। बाबा, क्या सच में मैं भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जा पाऊंगी? हाँ मेरी बिटिया रानी, हम कल ही तुम्हारा दाखिला गांव के स्कूल में कराते हैं। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपनी सभी सहेलियों को ये बात बताने जाती है। कुछ दिन तक सब ऐसे ही चलता रहता है। रोज की तरह एक दिन जगन पानी पूरी बेच रहा होता है। वाह भाई वाह, तुम्हारी ये पानी पूरी मुंह में जाते ही जबान की बल्ले बल्ले कर देती है।
मन करता है ये पानी पूरी बस खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। बहुत स्वादिष्ट है ये। हर औरत और बच्चे की जुबान पर तो अब बस तुम्हारी बनाई हुई पानी पूरी है। सभी औरतों की पहली पसंद पानी पूरी हो गई है। बिना खाए अब रुका नहीं जाता। गांव में पानी पूरी का ठेला लगाकर बहुत ही अच्छा किया तुमने जगन भैया। जल्दी ही जगन के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि अगर वो सस्ती सामग्री इस्तेमाल करे और कीमतें बढ़ा दे तो ज्यादा मुनाफा होगा। अब वो अगले दिन भी वही बचा हुआ बासी पानी इस्तेमाल करने लगता है। बासी सामग्री मिलाने लगता है और तेल भी कई दिनों तक नहीं बदलता। अगले दिन वंदना जगन से बोलती है, तुम्हें पानी पूरी के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए थे। ये सही नहीं किया तुमने। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे अच्छे से पता है। तुम मुझे मत समझाओ। और हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? ये मीठी चटनी और पानी पूरी का पानी क्यों फेंक रही हो? इसलिए क्योंकि ये बासा है, कल का। मैं अभी नया और ताजा बना दूंगी। तुम इसे नहीं फेंकोगी। मैं आज यही पानी और चटनी इस्तेमाल करूंगा। पता भी है कितनी लागत लगती है और मेहनत लगती है ये बनाने में। पर ये गलत है। लोगों की सेहत के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो इस बासी सामान को खाकर बीमार पड़ सकते हैं। वैसे भी इन सबको बनाने में कुछ ज्यादा तो खर्च नहीं होता। जगन वंदना के हाथ से चटनी का पतीला छीन लेता है। अगर गरीबी से बाहर आना है तो हमें ये सब करना ही होगा, समझी तुम? वंदना के लाख समझाने के बावजूद जगन नहीं मानता और गांव के लोगों को कई कई दिनों का बचा सामान खिलाने लगता है। कुछ हफ्तों बाद गांव के कई लोग बीमार पड़ने लगे। बच्चे पेट दर्द और उल्टी से तड़प रहे होते हैं। ये क्या हो रहा है? अचानक हमारे गांव में इतनी बीमारी क्यों फैल गई? बच्चे बड़े सब बीमार पड़ने लगे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा बेटा रात भर रोता रहा। उसे बहुत उल्टियाँ हुई। वैद्य जी ने कहा है कि ये खाने की वजह से हुआ है। धीरे धीरे लोगों को शक हुआ कि ये बीमारी जगन की पानी पूरी की वजह से हो रही है। पर जगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एक दिन जगन की बेटी भी पानी पूरी खाने पहुंच जाती है। बाबा बाबा, मुझे भी पानी पूरी खानी है। जगन की बेटी पानी पूरी खा तो लेती है, पर वो भी उसे खाकर बीमार पड़ जाती है। उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है। देखो ना, मेरी बिटिया को क्या हो गया है, कुछ करो। जगन बेटी को लेकर वैद्य जी के पास भागता है। इसे बहुत तेज इन्फेक्शन हो गया है। ये खराब खाना खाने की वजह से हुआ है। इसे अगर जल्दी दवा नहीं दी तो हालत बिगड़ सकती है। जगन का दिल बैठ जाता है। उसने जो पैसे लालच में कमाए थे, वही पैसे उसकी बेटी की बीमारी का कारण बन गए थे। जगन ने अपनी बेटी के इलाज के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन अब वो अपने आप को दोषी मान रहा था। हे भगवान, मैंने दूसरों के बच्चों को बीमार किया और आज मेरी खुद की बेटी उसी हालत में है। मैंने तुम्हें कितना समझाया था ऐसा मत करो। आज देखो खुद की बेटी बीमार हो गई। मेरी बच्ची दर्द में कितना तड़प रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे लालच ने मेरी बेटी को बीमार कर दिया। हाँ, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं तो माफी के काबिल भी नहीं हूँ। फिर भी कोशिश करूंगा सबसे माफी मांगने की। अगले दिन जगन खुद जाकर गांव वालों से माफी मांगता है। मैंने लालच में आकर आप सबकी सेहत से खिलवाड़ किया है। लालच में आकर कई कई दिनों का बचा हुआ सामान तुम सबको खिलाया। अब मैं ईमानदारी से पानी पूरी बेचूंगा, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगा। मैं माफी के काबिल तो नहीं, फिर भी मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ। चलो, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का पछतावा तो हुआ और खुद अपनी गलती मानी। जगनू, तुमने अपनी गलती मानकर बहुत अच्छा किया। हम सभी भगवान से दुआ करते हैं कि तुम्हारी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कुछ दिन बाद जगन की बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब जगन का लालच भी खत्म हो जाता है। अब वो ईमानदारी और साफ सफाई से गांव वालों को पानी पूरी खिलाने लगता है।